ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 12 मई की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत केवल एक परमात्मा से होती है, उन बच्चों की 6 मुख्य निशानियां आज की मुरली में परमात्मा ने बताई है। पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की ओर नहीं जा सकता। वे आपस में एक दूसरे के आशिक माशुक नहीं बनते। तीसरा, प्रीत बुद्धि वाले सदा पिता के साथ सच्चे रहते हैं। वे कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, वे रोज अमृत वेले में उठकर प्रेम से पिता को याद करते हैं। पांचवा, वे दधीची ऋषि की तरह सेवा के लिए अपनी हड्डियां तक समर्पित कर देते हैं। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में कभी भटक नहीं सकती। दूसरा पॉइंट, सच्चाई और अच्छे संस्कार से गीता का सही ज्ञान समझना जरूरी है। झूठ, आसक्ति और दूसरों में ज्यादा लगाव गलत है। जैसे कि भगवान और श्री कृष्ण अलग है, यह समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान देने वाला एक ही परमात्मा है। वही हमें सही रास्ता दिखाकर मुक्ति दिलाता है। जो लोग इस ज्ञान को समझकर अपनाते हैं, वही उच्च पद और सुखमय जीवन प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट, सिर्फ एक परमात्मा से ही योग जोड़ना है और भगवान से सच्चा प्रेम और याद रखना जरूरी है। इधर उधर मन लगाने से फायदा नहीं होगा। परमात्मा को जितना ज्यादा याद करेंगे, उतना ही उच्च स्थान मिलेगा और परमात्मा की याद से ही विकर्मों का नाश होगा। चौथा पॉइंट, सांसारिक आकर्षण में फंसने से हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। अंत समय दुनिया का विनाश होना निश्चित है। इसीलिए दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है और अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना जरूरी है। रोज सुबह अमृत वेले शांत मन से भगवान को याद करने से खुशी और शक्ति बढ़ती है। पांचवा पॉइंट, हम दूसरों से मांग कर नहीं, बल्कि अपने प्रयास और एकता से अपना स्वर्णिम राज्य बनाते हैं। छठा पॉइंट, हमें अपने दिल में सच्चा प्यार सिर्फ परमात्मा से रखना चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका जैसा मोह नहीं रखना चाहिए। अपना सच्चा लगाव शरीर वाले लोगों से नहीं, बल्कि भगवान से जोड़ना चाहिए। सातवां पॉइंट, आज बाबा ने सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव का वरदान दिया है। इसे सरल शब्द में ऐसे समझो, जो बच्चे अपने अंदर सभी शक्तियों से भरपूर होते हैं, वे खुद को पूरा और संतुष्ट महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी मुझे यह चाहिए, मदद चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसा नहीं सोचते। आठवां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। इस स्लोगन का सरल शब्दों में मतलब है, जो बातें हर इंसान के जीवन में कुछ अच्छा या लाभ पहुंचाए, वही सच्चे वचन होते हैं। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।